देखिए अपन इसमें मिरर से इमेज फॉर्मेशन के रूल्स अपन जान रहे थे। उन रूल्स में अपन ने देखा कि 3 रेज अपने पास थी। नंबर फर्स्ट रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास होती है। दूसरी अपन ने देखी जो रेज प्रिंसिपल फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। और तीसरी रेज जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन रिटर्न बैक उसी पाथ पर क्या होती है, आ जाती है। ये अपन ने देख लिया था। नंबर फोर्थ, देखिए फोर्थ जो रे है, फोर्थ रे है कि अगर कोई रे ऑब्लिकली अगर पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है तो वो ऑब्लिकली ही क्या होती है, वापस रिटर्न बैक जो सेकंड डायरेक्शन में यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, चली जाती है। देखो इसको पहले डायग्राम से देखें अपन, फिर उसका स्टेटमेंट को अपन लिखेंगे। ये जैसे कॉनकेव मिरर है, अगर यहां इसके ऊपर कोई रेज ये इंसिडेंट है तो इससे आफ्टर रिफ्लेक्शन रेज ये इस डायरेक्शन में चली जाएगी। ये एंगल यहां इसका इंसिडेंट एंगल हो जाएगा, ये इसका रिफ्लेक्शन एंगल। और प्रिंसिपल एक्सिस इस कंडीशन में, इस पोजीशन में प्रिंसिपल एक्सिस एज ए नॉर्मल बिहेवियर करेगी, यानी कि ये नॉर्मल बन गया इसका जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो। फिर देखो ये तो थी कॉनकेव। फिर अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स अगर मिरर हो तो ये दोनों के लिए ही क्या है, सेम है। देखो ये कोई रेज इसके पोल के ऊपर आती है और ये चली गई, ये वो इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्शन एंगल, दोनों सेम होंगी। तो यहां मैं लिख सकता हूं ये तो है कॉनकेव मिरर के लिए, यानी ये तो है कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए यहां अपन क्या कह सकते हैं कि अपन यो कह सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग obliquely, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली, यानी किसी एंगल पर या तिरछी जब वो आती है तो वो एंगल पर क्या होती है, तिरछी ही चली जाती है। तो ये कह सकते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग ऑब्लिकली। फिर उसके बाद अपन इसमें लिख सकते हैं मीट एट ए पॉइंट, या सॉरी ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, टू द principal axis, incident ray of light traveling obliquely to the principal axis, to the principal axis is reflected obliquely is reflected oblique, यानी तिरछी जाती है। यूं कह सकते हैं जिस एंगल पर आ रही है उसी एंगल से बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होती है, रेज चली जाती है, इज रिफ्लेक्टेड होकर के। यही तो अपन इसमें कह रहे हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्फेरिकल मिरर, ए स्फेरिकल मिरर। ये लो, ये अपन ने थर्ड जो प्रिंसिपल था, या यूं कह सकते हैं आफ्टर स्ट्राइकिंग ए स्फेरिकल मिरर इट्स पोल। देखिए तो अपन ने 4 रेज अपन ने जान ली हैं। अब इसमें ध्यान रहे अगर ये रेज एक्चुअल में मिलती हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन तो जो इमेज बनेगी वो इमेज जो बनती है रियल बनेगी, और रियल इमेज ऑलवेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। और अगर ये एक्चुअल में अपेयर होती है मिलती हुई अगर अपेयर हो रही है तो ऐसी कंडीशन में जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। ध्यान रखना है रियल इमेज तो इन्वर्टेड होगी,
जबकि वर्चुअल जो इमेज होगी वो कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो ये अपन नोट ला के इसमें लिख लें। देखिए भी नोट में अपन यो कह सकते हैं कि इफ लाइट रेज after reflection meets at a point, if light rays after reflection meets at a point, then image form. Then if light rays after reflection meets at a point, then image formed is real and inverted. Formed is real and inverted. ध्यान रखना, जब भी एक्चुअल में आफ्टर मीट्स यानी कि यूँ कह सकते हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन जब भी रेज मिलेंगी तो इस रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज होंगी, जो बनेगी, वो इमेज सदैव ऑलवेज कैसी होंगी, रियल होंगी। और रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होंगी। यही अपन ने लिखा है, इफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन मीट्स एट ए पॉइंट देन इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। अपन यूं भी कह सकते हैं एंड इफ रेज appear to meet, अगर ये मिलती हुई दिख रही है, अपन को मिल नहीं रही है एक्चुअल में, तो अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज कैसी होगी, इरेक्ट होगी। तो अपन ये कह सकते हैं इफ रेज appear to meet at a point, if rays appear to meet at a point on producing back backward, then image is virtual. एंड इरेक्ट। तो इमेज कैसी होगी ऐसी कंडीशन में, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। यानी जब भी इमेज वर्चुअल होगी तो वो हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी। और जब भी इमेज रियल होगी तो हमेशा कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ये अपन ने कुछ पॉइंट्स जान लिए हैं, ये अब अपने यूज होंगे। अब अपन इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। अब उसमें स्फेरिकल मिरर अपने पास टू टाइप्स के हैं, नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 है कॉन्वेक्स मिरर। तो पहले अपन कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन को जानेंगे, उसके बाद फिर अपन कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्मेशन को जानेंगे। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, अगर कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की अपन बात करें तो आप सपोज कीजिए जैसे मेरे पास ये मिरर है और ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट अगर डिस्टेंस बहुत अधिक है, ये मैं मानता हूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, ये प्लेस्ड कहाँ है, इन्फिनिटी पे। अब मैं इसे जैसे इमेज, अगर जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को मिरर की ओर ला रहा हूं तो मैं क्या देखता हूं, जैसे अपन इसकी ओर लाते हैं तो यहाँ इसकी इमेज में क्या इफेक्ट आता है। तो देखो अपने पास कितनी पोजीशंस पॉसिबल है वो देखें अपन। सबसे पहले नंबर 1, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड हो, इन्फिनिटी पे। नंबर 2, जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, यूं कह सकता हूं मैं, या यूं कह सकता हूं बियॉन्ड सी से परे, बियॉन्ड सी। फिर नंबर 3 आ जाए ये किसके ऊपर हो, सी के ऊपर। फिर आ जाए बिटवीन सी एंड एफ। फिर ये आ जाए एट एफ का मतलब प्रिंसिपल फोकस। फिर ये आ जाए बिटवीन एफ एंड पी। तो यहां इमेज जो फॉर्म होती है उसको अपन अगर एनालिसिस करते हैं तो अपन क्या देखते हैं कि इमेज जब ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज जब फोकस पर बनती है तो वो जो इमेज फोकस पर फॉर्म होती है वो इमेज पॉइंटेड इमेज होती है।
उसके बाद इसकी साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। रिलेटिव साइज की अपन बात करें तो वो साइज इसकी क्या होती है, इंक्रीज होती है। यहाँ पॉइंटेड था, इमेज जो बन रहा था यहाँ ऑब्जेक्ट था, तो फिर यहाँ अपन बियॉन्ड सी अपन इसे लेते हैं तो इमेज अभी भी कैसी है, स्मॉल है। फिर जब सी पर लेते हैं तो इमेज जो बनती है वो इक्वल टू क्या बनती है, ऑब्जेक्ट की साइज के, यानी इमेज की साइज इक्वल टू क्या होती है, ऑब्जेक्ट की साइज। फिर अपन इस ऑब्जेक्ट को लेते हैं कहां, सी के बाद इस ऑब्जेक्ट को अपन लेते हैं बिटवीन सी एंड एफ, तो अब इमेज क्या होती है, इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, यानी और बड़ी होने शुरू हो जाती है। अभी तक तो साइज क्या इक्वल आ गई थी, अब इसके बाद इमेज जो होती है उसकी जो साइज है वो ऑब्जेक्ट की साइज से क्या होती है, ज्यादा होने लग जाती है। तो अपन अब इस एक एक को अपन अब जानते हैं डायग्राम से, इसको अपन फॉर्मूले से भी प्रूफ कर सकते थे, लेकिन फॉर्मूले अभी अपन ने पढ़े नहीं है। फॉर्मूले पढ़ने के बाद उसे फॉर्मूले से भी अपन उसे क्लियर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक अपन पढ़ने जा रहे हैं वो है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर, इसमें भी हम नंबर फर्स्ट पहले अपन ले रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। भाई कॉनकेव मिरर से अपन को क्या बनानी है, इसमें इमेज बनानी है। देखो अब इसमें नंबर फर्स्ट, अभी अभी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट ए इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनती है, उसकी प्रिंसिपल फोकस पर बनेगी, ये कह सकते हैं फोकस पर बनेगी। और कैसी बनेगी, पॉइंटेड बनेगी, पॉइंटेड बनेगी। और कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो देखिए पहले बना के देखें। नंबर वन, पहला जो केस है वो लिख दें अपन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज when object is placed at infinity, that is u is equal to infinity। भाई u का मीन्स है मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट जिसको अपन यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और मिरर से इमेज की जो डिस्टेंस है उसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे वी से। तो देखिए भाई यहाँ किस तरह से इमेज बनती है। पहले कॉनकेव मिरर की अपन बातें कर रहे हैं तो कॉनकेव की ही करेंगे। ये देखो ये कॉनकेव मिरर बनाया है मैंने, ये प्रिंसिपल एक्सिस और ये मैंने पोल बना दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस ये पोल। अब देखिए जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस है इन्फिनिटी पर, ये कोई ऑब्जेक्ट क्या है, ए बी है। अब जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो ध्यान रहे इन्फिनिटी से जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उससे जो रेज आती हैं वो कैसी होंगी, पैरेलल रेज होती हैं। तो अगर पैरेलल रेज हैं तो देखिए जैसे एक रेज ये रही, ये लो, सेकेंड रेज ये रही, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पैरेलल। और आपने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज को पढ़ा है कि जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होती है, ये फोकस से। जैसे कि इसका फोकस अगर यहां है, ये लो, ये यहां फोकस पर आएगी, ये भी क्या आएगी यहां इसके फोकस पर, तो यहां इसकी इमेज क्या होगी, फॉर्म हो जाएगी। तो अब देखिए इसके अपन पॉइंट नोट करें।
नंबर फर्स्ट पॉइंट, अगर नंबर फर्स्ट पॉइंट ये कहें कि पोजीशन ऑफ इमेज, की इमेज कहां बन रही है, तो देखो भाई पोजीशन ऑफ इमेज ये बनेगी एट प्रिंसिपल फोकस। एट प्रिंसिपल फोकस। नंबर सेकंड, अगर इसमें यह पूछा जाए कि उसकी रिलेटिव साइज क्या होगी इमेज की, तो देखो रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज ऑफ इमेज की बात करें तो ये कैसा बन रहा है, यहां पर इमेज कैसा बन रहा है, बिल्कुल पॉइंटेड होगा। पॉइंटेड। नंबर थर्ड, अगर बात की जाए नेचर ऑफ इमेज की, नेचर ऑफ इमेज आप देखेंगे मिरर के सामने इमेज बन रही है, एक्चुअल में जो रेज है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही है, मिल रही है। और जब एक्चुअल में रेज मिलती हैं तो जो इमेज बनती है वो बनती है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो फर्स्ट पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया है। फिर नंबर सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट, अपन क्या कह सकते हैं, एट बिटवीन इंफिनिटी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर या कह सकते हैं बियॉन्ड सी हो, तो अब इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी वो देखिएगा। नंबर सेकेंड मैं इसमें कह दूं कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, when object is placed at between infinity and center of curvature, center of curvature, या यूं कह सकते हैं अपन इसे that is beyond C। तो देखो इसमें यहां इमेज किस तरह की बन रही है वो देखिए, मैं यहां इधर बनाता हूं, ये कॉनकेव मिरर है। आप मुझे इसमें फॉलो करें कि मैं किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग में इन्हें बना रहा हूं। देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां है, ये मैंने ले लिया कि कोई ऑब्जेक्ट क्या है, यहां ए बी है, यहां प्लेस किया हुआ है, बियॉन्ड सी है, यहां पर जैसे कि सी है और यहां पर एफ है। अगर बियॉन्ड सी मैंने किसी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है तो देखिए इसकी इमेज कैसे और किस स्टेप से मैं फॉर्म कर रहा हूं वो देखिए। एक रेज, मेरे पास 4 रेज हैं, देखो इन 4 में से कोई सी भी 2 रेज अपन यूज कर सकते हैं अपनी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपके लिए इजी हो उनमें से कोई सी भी 2 रेज आप यूज कर लें। जो 4 रेज आपके पास है उसमें से नंबर फर्स्ट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये तो कहां से पास होगी, फोकस से। ये लो ये तो फोकस से पास हो गई। सेकंड रेज अगर मैं इसमें फोकस से पास करता हूं, ये लो, तो जो रेज फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, ये तो पैरेलल, और यहां इमेज फॉर्म हो गई ए डैश बी डैश। तो आपने क्या देखा कि इमेज कहां फॉर्म हो रही है, एफ और सी के बीच, यानी बिटवीन एफ एंड सी, यहां इसके बीच में इमेज बन रही है। और साइज इसकी इमेज की जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से क्या है, लेस देन है, यानी उससे क्या है, कम है। तो देखिए नंबर फर्स्ट पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं पोजीशन की, तो ये कहां बन रही है इमेज, देखो पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन और इमेज की बात करें तो अपन क्या कह सकते हैं, एट बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच के अंदर क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है, ये अपन कह सकते हैं। तो देखो पोजीशन ऑफ इमेज बिटवीन
सी एंड एफ, यो कह दो, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में क्या है, ये इमेज फॉर्म हो रही है। नंबर सेकेंड, फिर अपन बात करें साइज की, रिलेटिव साइज ऑफ इमेज। अगर रिलेटिव साइज और इमेज की बात करें तो देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ ऑब्जेक्ट के साइज के कंपैरिजन में इमेज की साइज क्या है, स्मॉल है, यानी कि कैसा बन रहा है, उसके कंपैरिजन में छोटा बन रहा है, यानी कह सकते हैं स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा है। नंबर थर्ड अपन बात करें नेचर ऑफ इमेज की। डायग्राम से क्लियर हो रहा है आपके पास कि नेचर कैसी है, इन्वर्टेड बन रहा है, और कैसा है, रियल, तो यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ये लो, अपन ने दो कंडीशंस अपन ने इसकी जान ली है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी। तो पहला केस अपन ने यही जाना था कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन्फिनिटी पे है। सेकंड केस, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें इमेज अपने पास कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में, यानी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहीं लिख दिया मैंने, बिटवीन सी एंड एफ। दो कंडीशंस अपन ने बना ली है। अब अपन बात करेंगे नंबर थर्ड की। नंबर थर्ड क्या आएगा, जब ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस हो, एट सी। अगर ऑब्जेक्ट सी के ऊपर है तब देखिएगा इमेज कहाँ बनाएंगे।